ओके, जाओ शुए, जाओ ची, ठीक है, means to go to bed early and to get up in early in the morning. Okay, zao shui zao qi, early to bed and early to rise. तो Shanti Khan, how it's too good for health. Okay, it's good for health. This habit is good for health. This is an idiom. और मैंने आपको एक और idiom सच मैंने आपको मिस कर दिया. I used to tell my students always in very first lecture. वो ये था कि Huo basically idiom नहीं, it's just a proverb, like it's a saying, okay, in ancient China. Huo Shui Lao. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. आप कोई भी चीज सीखना चाहो ना, नहीं, यू वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, सही है, तो आपको इस पे अमल करना होगा. ठीक है, इस पे अमल करना होगा. वो कैसे, इसका मतलब पहले देख लेते हैं. देखो, ये है हुआ. हुआ कहते हैं लिव करने को, लाइक जीने को. ठीक है, हुआ कहते हैं लिव करने को. ठीक है, ताओ कहते हैं ताओ कहेंगे या पहुंच जाने को. मैं कहता नहीं हूँ कि आपने प्रेजेंट बोलनी हो तो आप या तो बोलो ताओ मीन्स मैं पहुंच गया, या तो आप बोलो जाए मीन्स मैं मौजूद हूँ. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में से बोलो. तो ताओ मीन्स कहीं पहुंच जाना, मीन्स होता लाओ. लाओ किसे कहते हैं? लाओ कहते हैं ओल्ड को. सही है, ये लाओशर वाला लाओ है. लेकिन वहां पे इसका मतलब लाओ नहीं आता. वहां पे होता है कि मतलब नॉलेज में लाओ, मीन्स इट्स लाइक मोर इन नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे लाओ का मतलब इसका ओल्ड का है. ठीक है, मीन्स होता लाओ मीन्स if you reach like if you live up to an old age. सही है, इसका जो वर्ड मतलब बना हुआ है हुआ means to live. हताओ लाओ means जीना कब तक, जब तक आप बुजुर्ग हो जाओ. ठीक है, होता लाओ जब तक आप जी रहे हो, लाइक इन टिल ओल्ड एज. ठीक है, आप जीते जीते ओल्ड एज तक पहुंच गए. तो ये लिखा हुआ है श्वेता लाओ. श्वे कहते हैं लर्न करने को. रिमेंबर श्वेशंग हमने पढ़ा है, श्वेशंग मीन स्टूडेंट, राइट. श्वे कहते हैं लर्न को. तो श्वेता लाओ मीन इट्स नेवर टू ओल्ड टू लर्न. ठीक है, कीप ऑन लर्निंग एज लॉन्ग एज यू लिव. ठीक है, दिस इज व्हाट इट सेज. तो लैंग्वेज भी इसी तरह की, अगर आप सीखने लग गए हो. ठीक है, डोंट से कि मुझे आ नहीं पाएगी, आई वॉन्ट बी एबल टू लर्न. नॉट से लाइक दैट. ठीक है, आप इसे टाइम दें, इसे सीखें. आप इस एज में बल्कि ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे. मतलब बच्चों को तो और टाइम लगता है, राइट. आपको इतना टाइम नहीं लगेगा. यू कैन लर्न इट वेरी वेल, कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं. तो होता allow, Shweta allow, one is never too old to learn. At any stage, anyone can begin studying anything. और वैसे उसूल यही है कि आप जिस तरह उम्र आपकी बढ़ती जाए, आप कुछ ना कुछ साथ साथ सीखते जाएं. बंदा तब डल होता है जब वो सीखना खत्म कर दे. अब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ ली. तो नाउ वी विल स्टार्ट लुकिंग द यूज ऑफ नंबर्स, लुकिंग एट द हाउ यू वी कैन यूज इट नंबर्स टू टेल एज. ओके, आपकी कितनी उम्र होगी है, आपके दादा दादी की कितनी उम्र होगी है, आपके पेरेंट्स की कितनी होगी है. ऐसे इफ यू वांट टू आस्क समवन्स एज, हाउ यू आस्क, मतलब आस्क करना तो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जब आपको एज बतानी है तो वहां पे नंबर्स का इस्तेमाल आएगा. सही है, नंबर्स का इस्तेमाल एज के पोर्शन में वहीं तक आता है. लाइक इट्स नॉट सैलरी कि आप 1000 10,000 लैक्स में बातें कर रहे हो, राइट. इट्स नॉट दैट. ये अब 100 के अंदर अंदर ही आएगा. नॉर्मली हमारे सामने केसेस जितने भी हैं, लाइक नॉर्मली पीपल, मतलब वेरी रेयर रेयर केसेस होते हैं जो 100 से ऊपर जाते हैं. लेकिन जब हम एज बता रहे हैं तो नॉर्मली, लाइक इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इट्स ऑलवेज 100 100. सही है, तो आपको नंबर्स जो आते होंगे आप इसको यहाँ अप्लाई करेंगे. अब हम ये पहले मैं आपको टॉपिक का लिख दूं कि व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट. ठीक है, ये तो पता चल गया एज के बारे में, लेकिन जो आपको करेक्टर सामने लिखे हुए हैं ये भी पता नजर आ रहा है. चैप्टर नंबर 5 की बात हो रही है, ती वो ख. ठीक है, मींस फिफ्थ टॉपिक. ठीक है, तो इस पे जो करेक्टर लिखे हुए हैं, पहला करेक्टर है जी था. था कहते हैं किसको? ही को, शी को, इट को. लेकिन ये कौन सा वाला था है? दिस इज ऑफ शी वाला था है. कैसे मुझे पता चला? वो रेडिकल से पता चला. वो नजर आ रहा है रेडिकल, वुमन का रेडिकल. तो दैट इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई आई से दिस इज शी. ओके, था न्यूर मींस उसकी बेटी. चिनियन मींस इस साल, दिस ईयर. चिनियन. ओके, अर्श सोए. हाँ जी, टॉपिक का नाम आपके सामने है. ठीक है, लिखा हुआ है था मीन्स उसकी था. ठीक है, न्यूआर. ठीक है, नी आर. ठीक है, आर के आगे क्योंकि इनिशियल नहीं था, यू सी देयर इज नो इनिशियल इन फ्रंट ऑफ आर. आर इज फाइनल. आर के आगे जब इनिशियल नहीं है तो इन दोनों करेक्टर्स को हमने सेपरेट करने के लिए ये कॉमा लगाया है ऊपर. ठीक है, आप देख रहे हो. तो दैट इज व्हाई whenever there is no initial in front of the final, then we need to separate these two words, right? So that's why we put comma in between. Okay, न्यूआर न्यूआर. ओके, सो न्यूआर का मतलब होता है बेटी.
ठीक है, जैसा बेटे के लिए मैंने आपको अर्ज बताया था उस दिन, राइट, तो ये है न्यूआर, तो न्यूआर का मतलब होता है बेटी। नेक्स्ट, चिनियन मींस दिस ईयर, ओके, सो आर सोए। अच्छा जी, अर्शर से आपको क्या पता चल रहा है? अर्शर का मतलब है 20, ठीक है। चिनियन मींस दिस ईयर, था न्यूआर उसकी बेटी, चिनियन इस साल, अर्श 20, सोए, सोए किस लिए यूज होता है? सोए ओल्ड एज बताने के लिए, लाइक एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मतलब एज बताने के लिए आप सोए का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। whenever we are talking about the age of people then we mention like numbers के बाद हमें सोए लगाना पड़ता है। if you missed सोए then it's grammatically wrong, तो सोए is for age। सबसे पहले आ जाते हैं न्यू वर्ड्स, ओके, we study the new words first and then we do the text and then the grammar, okay। के मतलब लिख देता हूँ। फर्स्ट वन है क्या, क्या कहते हैं होम को, इट्स आल्सो मींस फैमिली। वैसे फैमिली के लिए पूरा वर्ड अगर मैं लिखूं, जिस तरह मैंने फा बताया था आपको अभी भी, 8 जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, 8 इज द लकीस्ट नंबर ऑफ चाइना, राइट, आई वाज टेलिंग यू फा बिकॉज इट्स प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू फा, लाइक इट साउंड्स वेरी सिमिलर। तो हम लोग फा भी हमने देखा, तो फा बेसिकली फा नहीं होता वेल्थ का मतलब, वेल्थ के लिए वर्ड क्या होता है, वेल्थ के लिए मतलब वर्ड होता है दैट इज नॉट फा, दैट इज पाथ है, ठीक है, ये वर्ड है। अगर मैं कंप्लीट वर्ड बोलूं वेल्थ के लिए दैट इज दिस वर्ड, पाथ है, ठीक है, मतलब, लेकिन उसने जब पा को इससे रिलेट किया तो उसने पूरा वर्ड नहीं बोला, उसने सिर्फ क्या बोला, जब पा को रिलेट किया वेल्थ के लिए उसने सिर्फ फा का वर्ड यूज किया, राइट। इसी तरह यहाँ पे च्या का वर्ड यूज हुआ है फैमिली के लिए। वैसे फैमिली के लिए जो पूरा वर्ड होता है दैट इज च्या थिंग, च्या थिंग का वर्ड होता है दैट इज फॉर फैमिली, च्या थिंग इज द प्रॉपर वर्ड फॉर फैमिली। बट इफ आई ओनली राइट च्या, सही है, तो इट स्टिल कैन इंडिकेट फैमिली, सिमिलर टू दिस एग्जांपल, ओके। जिस तरह फाथ आएगा मतलब वेल्थ है, मैं सिर्फ फा लिखूं तो मैं वेल्थ को डिनोट कर रहा हूँ, राइट, तो चा थिंग का मतलब फैमिली है, अगर मैं सिर्फ चा लिखूं तो मैं फैमिली को डिनोट कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वैसे चा का मतलब अकेला अगर चा मीन्स तो होम की बात होती है, ठीक है, चा का मतलब घर का होता है, लेकिन चा थिंग की वजह से हम चा फैमिली के लिए भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है यो के लिए जो वर्ड है दैट इज टू हैव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्रदर, राइट, आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो मैं कहूंगा यंगर ब्रदर के लिए क्या वर्ड था? तीती, मतलब तीती कहते थे यंगर ब्रदर को। तो अब अगेन आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी तो आप करेक्ट बोल सकते हो, नहीं तो आप गलत बोलोगे। वो यो आई हैव अ ब्रदर, यंगर ब्रदर के लिए क्या होगा? तीती, ठीक है, वो यो ईगा तीती, ठीक है, आई हैव अ यंगर ब्रदर। यू हैव अ बुक, तो यू कैन से वो यो ई पंशु। अब ये देखो, जब आप क्वांटिटी की बात करते हो किसी भी नाउन के साथ में, वन ब्रदर, राइट, ब्रदर इज नाउन, यंगर ब्रदर इज नाउन एंड ई इज क्वांटिटी, तो बीच में ये आता होता है मयर वर्ड। इसी तरह अगर आप बुक की बात करोगे तो बुक वाला मयर वर्ड लिखोगे, वो यो ई पन शू, शू कहते हैं बुक को, पन कहते हैं मयर वर्ड जो बुक के लिए यूज होती है, सही है। तो हम योग को एक्सप्लेन करें, मतलब आपके पास जो चीज आप बता सकते हैं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, या मेरे पास भाई है, पेरेंट्स हैं, व्हाटएवर, यू हैव अ बुक, यू हैव अ मोबाइल, यू कैन मेंशन दैट विद द वर्ड यो, ठीक है, वो यो आई हैव, सही हो गया। नेक्स्ट इज खो, ठीक है, ये जो वर्ड है दैट इज फॉर, ये भी मयर वर्ड है, लेकिन ये कब आता है? ये सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए आता है, सही है। मिसाल के तौर पे बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज नहीं करते। उनके लिए कौन सा नंबर, ये वाला वर्ड है ग, ग मैंने बताया था ग पर्सन्स के लिए यूज होता है, इट्स अ जनरल मयर वर्ड, पर्सन्स के लिए भी होता है और जनरल मयर वर्ड भी है। जब तक आप बाकी सारे के सारे मयर वर्ड नहीं सीख लेते तब तक आप ग का इस्तेमाल कर सकते हो हर चीज के लिए। लाइक मोबाइल के केस में आप ग लगा सकते हो, शू वाला तो हमने पढ़ लिया ना, पान, तो वहां पे ना लगाएं। बाकी जो हमने नहीं पढ़ा, लेट से आपका हाउस, आपका आपकी बाइक, आपकी कार, इन सब के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं। आपका टेबल, स्टडी टेबल जो होता है, ठीक है, आपका स्कूल, इंस्टीट्यूट, हर चीज के लिए एक मयर वर्ड है, लेकिन यू कैन पुट ग if because you haven't studied any मयर वर्ड else than go and pan, but now you are studying खाओ, तो ये जो मयर वर्ड है इसको हर बंदे के लिए नहीं यूज करना, ओनली फॉर फैमिली मेंबर। मैं चीखो रंग, कितने लोग, ची, ये वाला वर्ड, मैंने जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कितने लोग हैं आपके घर में, तो आप उसी का आंसर, मतलब अगर मैं ये मयर वर्ड यूज कर रहा हूँ आप इसी मयर वर्ड में आंसर दें, अगर मैं ग यूज कर रहा हूँ आप ग में आंसर करें, सही है। वैसे नॉर्मली आई यूज दिस वर्ड बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड मयर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स। वो यो पागा शुएशंग, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने ग यूज किया, यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला वर्ड, ये वाला जो वर्ड है दैट इज मयर वर्ड, यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता। वजह
because this major word is only for families. Tell members and family. The people who living in your home along with you, those are counted as family members. Okay. Like अगर मैं इसको narrowly बोलूँ तो अदरवाइज आप जनरली तो जितने मर्जी ऐड कर लें, इट्स अप टू यू, आप जिनको फैमिली समझते हैं सबको ऐड कर दें, राइट। तो ये दिस इज अ मयर वर्ड फॉर फैमिली, खाओ। और वैसे ही जनरल मयर वर्ड ग, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन के लिए मैं ये वाला मयर वर्ड कभी नहीं लगाऊंगा, दिस वन विल बी दिस वन ग, ठीक है। अब आप लाउशर के लिए कौन सा लगाओगे, अगेन ग लगाओगे, ठीक है। आपके इस सेमेस्टर में कितने टीचर हैं, वो आप बताओ। अगर वो ही हो, कितने हैं, 4 है 5 है, लेट्स से 5 है, आई अज्यूम 5, वो ही हो गा लाउशर। अच्छा, लाउशर क्योंकि रिस्पेक्टेबल पर्सन है, राइट। तो हम ग जो है ना, इट्स अ जनरल मेजर, मैंने पहले भी बताया। तो हम लाउशर के लिए ना हम लोग वे का वर्ड यूज कर सकते हैं, वे, वो यो वे लाउशर। वे का वर्ड जो है ना, दैट इज फॉर लाइक, वो भी पर्सन काउंट करने के लिए आता है लेकिन रेस्पेक्टेबल फॉर्म में आता है। एनीवेज, आप ग पे रखें, आप इतना कंफ्यूजन में ना जाए। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज का एक मेजर वर्ड है, सो आई डोंट वांट सैचुरेट एवरीथिंग। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ जितना अभी बताया वो वहीं तक रखें। आप ग यूज करें जी लाउशर के लिए, सही है। जो मैं आपको वर्ड बता रहा था, दैट इज लाइक हायर लेवल में आप जाके सीखते हो, तो अभी आप ग ही रखो, मतलब सबके लिए ग रखें, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए दिस वन, ओके। सो दिस इज ये वर्ड फॉर फैमिली। नेक्स्ट, न्यूआर। न्यूआर कहते हैं डॉटर को, ओके। न्यूआर मींस डॉटर, ओके, दिस इज डॉटर। एंड देन अर्ज के लिए कौन सा वर्ड होगा, अर्ज मींस बेटा, सन। ये है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में आपका आएगा अर्ज। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगेन आई राइट इट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आएगा अर्ज, ठीक है। बेटे को कहते हैं अर्ज, ठीक है, सन। ओके, नेक्स्ट इज ची। ची का वर्ड है हाउ मेनी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जी सोए। सोए कहते हैं एज को, ठीक है। ईयर्स ओल्ड बताना हो किसी के, ठीक है, एज एज बतानी है तो यू यूज सोए। ल आता है, ल के बहुत से इस्तेमाल है। आप किसी सेंटेंस को पास में लेके जाना चाहो तो ल लगा दो, या आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करना चाहो, सही है, मतलब आप बाय को बॉट करना चाहो, ठीक है, मतलब वर्ब की फॉर्म चेंज करना, दैट इज ल के इस्तेमाल से होती है। तो हम लोग खैर अभी जो वर्ड इसका मतलब सीखने वाले हैं, सिर्फ हम वन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, हम हर चीज नहीं इसको सैचुरेट नहीं करना। हम अभी जो सीखते हैं चेंज ऑफ स्टेट के लिए, मतलब समथिंग हैज चेंज, ओके। लाइक देयर इज अ चेंज, लाइक मैं बैठा हुआ हूं तो मैं खड़ा हो गया हूं, दैट इज अ चेंज लाइक इन माय पोजीशन, राइट। पेंसिल टेबल पे से अभी गिर गई तो इट्स हैज चेंज। या आप लेट्स से 15 इयर्स के थे तो अब आप 16 के हो गए, मींस आपकी एज चेंज होगी। सो इफ समथिंग हैज चेंज, सो यू विल पुट ल in that sentence, in the end of that sentence, to indicate that there is something has changed, okay। So ल आता है change indicate कर, to indicate change, okay, to indicate। लेट्स से आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हो, आप चाइना पढ़ने चले गए हो, तो इट मींस यू हैव चेंज द मोड ऑफ योर स्टडीज, या फिर यू हैव चेंज द प्लेस ऑफ योर स्टडी, ठीक है। सो ल आएगा, ठीक है। इसका इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है, जस्ट पुट टू इंडिकेट दैट समथिंग हैज चेंज, ओके। चिन नहीं है, मैं बता चुका हूं, दिस ही है, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं मैनी को, ठीक है, तो मींस मैनी, ओके। नेक्स्ट है ता। ता कहते हैं बिग को। मैं ता चिया बोलता होता हूँ ना, बिग हाउस, ता चिया हाउ मींस सबसे मुखातिब होता है, राइट, हेलो एवरीवन। तो ये वो वाला ता है, ता बिग। अच्छा, स्मॉल के लिए मैं वर्ड जो यूज करूंगा दैट इज श्याओ, ठीक है, दैट इज फॉर स्मॉल। श्याओ मींस ये वाला श्याओ, ठीक है, दैट इज फॉर स्मॉल, ओके। अच्छा, हाउ मैनी, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ मैनी के लिए ना देर आर टू वर्ड्स, एक ये वाला है ची, और एक और वर्ड है वो है तो शाओ, लेकिन वो खैर हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं यहाँ पे बताऊंगा। ची का मतलब होता है हाउ मैनी, लेकिन जब भी हम ची का क्वेश्चन, ची का वर्ड एज करेंगे एज अ क्वेश्चन इन एनीवेयर, तो हमें बेसिकली इसके आंसर में हमेशा नंबर्स ही चाहिए होगा, ठीक है। वी नीड नंबर्स इन रिस्पॉन्स टू दैट। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी, तुम्हारे घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, तो हाउ मेनी, कितने फैमिली मेंबर, तो कितने का आंसर 6 5 4 3, ठीक है। आप इस तरह इंडिकेट करोगे नंबर्स है, तो ची के रिस्पॉन्स में हमेशा नंबर्स ही आंसर होता है, इट्स वेरी इजी। अच्छा, च्या थिंग कहते हैं फैमिली को, च्या होम फैमिली यो टू हैव, ठीक है। खाओ मीन्स मेजर वर्ड फॉर फैमिली, न्यूआर डॉटर, ची हाउ मेनी, सोए एज बताने के लिए, इयर्स ओल्ड, ल इंडिकेट चेंज करने के लिए, to indicate some change, chin nian means this year,
多 means many, 大 big, 小 small। अब देखो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट एग्जांपल है, ये आपको गैस करना है, इन पिक्चर मैच करनी है। फर्स्ट है लियो खो रन, मतलब आपको जिसको लियो का मतलब पता है ना वो गिन लेगा, लाइक काउंटिंग करनी है बेसिकली। ये देखो ई आर सैन 3 है, ई ई यहाँ पे देखो ई आर सैन स वू, ठीक है। यहाँ पे देखें ई आर सैन स वू लियो, ये लियो लगने हैं। ठीक है, आगे लिखा लियो खोरन, ठीक है। फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, फैमिली मेंबर्स लग रहे हैं आपको? यस, वी कैन क्लियरली सी दैट ये मॉम है, ये डैड है, आई थिंक ये दादा है, ये दादी है। मतलब मैं अगर चाइनीज में बोलूँ मामा पापा, ठीक है, मामा, दिस वन इज ये नाय नाय, अर्ज बेटा, न्यूआर बेटी। सही है, तो दीज आर 6 मेंबर्स, तो ये बी ऑप्शन है राइट। चिया मीन्स होम, ओके दिस लुक्स लाइक अ होम, सी इज द राइट ऑप्शन। वैसे बी भी उसने कहा, बी इज आल्सो ओके, या दे आर फैमिली मेंबर्स, ऑब्वियसली दे कुड बी इन होम, राइट। So B, C is all okay in that case because it's general word. Kya means home. They looks like they are in home. Okay, they are sitting on their sofas, resting, and they are having a group family photo. So that is B is also right. Next, Niwar. Niwar means daughter. Now, ये न्यूआर हो सकती है, ये भी न्यूआर हो सकती है बेटी, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसकी बेटी हो सकती है, राइट। So these two I think both are okay. वैसे A is more appropriate, but I think both are okay. A and D, yes. बिकॉज बेटी है ना न्यूआर। अब बड़े बड़े बच्चे भी तो पेरेंट्स के बच्चे ही होते हैं ना, बेटी होती हैं, ठीक है। अगर मैरिड भी हो जाए तो स्टिल बाप या माँ के लिए तो वो बेटी रहेगी ना न्यूआर। सो दैट्स व्हाई ए और डी बोथ आर ओके। सही है, तो ए इज ये न्यूआर छोटी बच्ची बेटी। ओके, श्वेशंग। श्वेशंग, अब आपको स्टूडेंट कहाँ पे लग रहा है? आपको ये स्टूडेंट हो सकती है बट इट डजंट लुक लाइक स्टूडेंट, राइट। मींस राइट नाउ मे बी अभी स्कूल जाना नहीं शुरू किया, ठीक है, या क्या वजह, हर बच्चा थोड़ी स्कूल जाता है, सही है। सो इट्स ऑलवेज दैट वी हैव टू लुक एट द मोर अप्रोप्रिएट आंसर व्हिच इज ई। नो, दिस वन, हाँ ई, यस, ये मैंने पहले ही ओपन कर दिया था, ई। ओके, श्वेशंग इज ई, ओके दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, 70 हाँ जी, 70 ईयर्स ओल्ड, हाँ जी, कौन सी लग रही है आपको? ये एफ लग रही है, ठीक है। आगे 20 20 ईयर्स ओल्ड। अब इनमें 20 ईयर्स ओल्ड आपको कौन लग रहा है? शी कांट बी 20 ईयर्स ओल्ड, दे लाइक ये तो डिफरेंट एजेस है, यहाँ पे भी डिफरेंट एजेस है। शी इज 70, he couldn't be 20 years old, so she is the right option, that's D, okay, 20 years old, ठीक है। सो इसी तरह पेपर में भी इफ सम आंसर इज एक्सेप्टेबल, मैं हमेशा जब चॉइस देता हूँ ऑब्वियसली आप आंसर्स करते हैं, अगर तो एक्सेप्टेबल आंसर है, जैसा बी और सी दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है, ठीक है, तो मैं टिक कर देता हूँ उसको, ठीक है। अगर तो गलत है तो गलत होगा, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता कि बी ही आंसर होना चाहिए, नो, इफ बी और सी में से कोई भी आप लगाते हो दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। आई ऑलवेज सी के स्टूडेंट्स हैव डन मींस दे हैव थॉट, ओके। मैं समटाइम ऐसा कर देता हूँ, 2 आंसर होते हैं एक पेपर में, हो सकते हैं, लाइक इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक आपको क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2 आंसर पॉसिबल हों, ऐसा होता भी है समटाइम्स, ठीक है। तो इट्स नेवर कंक्रीट, लेकिन समटाइम्स होता है कि सिर्फ एक ही आंसर होता है। सो इस तरह हो सकता है एग्जाम में भी आपके, सही है, कि दोनों आंसर करेक्ट हो या नहीं भी हो सकता। स्कूल में किसी ने बच्चे से पूछा, सही है, कि हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, तो ही इज टेलिंग दैट, लाइक क्वेश्चन पूछना कैसे, क्वेश्चन पूछना नी मीन्स योर, यू, च्या होम मीन्स आपके घर में, नी च्या मीन्स तुम्हारे घर में, यो हैं, ची खोरन कितने फैमिली मेंबर्स, खो का वर्ड आगे मीन्स फैमिली मेंबर्स वाले बंदों की बात हो रही है, ठीक है। नी च्या यो ची खोरन, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली, तो ही इज रेस्पोंडिंग लाइक ही is just father and mother, he along with him who lives in his home, father and mother, मैं मेरे अम्मी अबू, सही है। अगर ज्यादा हो 3 है तो इसलिए अंडरस्टूड है कि अम्मी अबू होंगे उसके साथ, राइट। अगर ज्यादा हो तो बता सकता है, लाइक मामा पापा तीती मेमे चेचे, ठीक है, वो जो भी हो वो बता सकता है, क्योंकि 3 है तो इट्स अंडरस्टूड पेरेंट्स एंड हिम, so that's why he didn't explain what I yosan khoran my family members, there are 3 members in my family, ni cha yo chi khoran, how many family members do you have, तो कह रहा है वो क्या योसन खोरन माय देयर आर 3 मेंबर्स इन माय फैमिली। अब वो पूछा नी तुम्हारी, न्यूआर बेटी, ये देखो बेटी है, राइट, डॉटर, डॉटर, नी न्यूआर तुम्हारी बेटी, ची सोएला तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, ठीक है। मैंने कहा सोए का मतलब इयर्स ओल्ड होता है, एज जानने के लिए होता है, राइट। तो आप नी न्यूआर तुम्हारी बेटी, ची सोएला तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी, ये पूछना है, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, ठीक है। जिससे पूछ रहा है उसके बारे में, उसकी बेटी से पूछ रहा है, उसके बारे में उसकी नहीं पूछ रहा एज, उसकी बेटी की पूछ रहा है। तो एज पूछने के 3 तरीके हैं, ठीक है।
एक तो होता है जो हम बच्चों की एज पूछने के लिए यूज करते हैं। बच्चों की एज से क्या मुराद है, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जो कि 10 साल से छोटी उम्र के हैं, सही है, वो आपके सामने है, इस तरह पूछते हैं जिस तरह लिखा हुआ है, नी न्यूआर, या मतलब आप डायरेक्टली बच्ची से भी अगर आप पूछ रहे हो, इस छोटी छोटी बेटी से अगर पूछ रहे हो, इससे पूछ रहे हो, लाइक जो पिक्चर में आपको सामने किड नजर आ रही है, इससे आप पूछ रहे हो, तो आप डायरेक्टली क्या पूछोगे, आप न्यूआर तो नहीं ना बोलोगे, आप बोलोगे नी चीसो एला, तुम कितने साल की होगी हो, राइट। दिस इज हाउ यू आस्क। लेकिन अगर आप उसके डैड, उसकी मदर से पूछ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नी न्यूआर चीसो एला, तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी, राइट। दिस इज हाउ यू आस्क। अगर आप बेटी से डायरेक्ट पूछ रहे हो तो नी चीसो एला, तुम कितने साल की होगी। अगर आप उसके पेरेंट्स से पूछो तो नी न्यूआर चीसो एला, तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी, राइट। दिस इज हाउ यू डू दैट। तो बच्चों से पूछने के लिए ये तरीका है चीसो एला। बड़ों से पूछने के लिए, अपनी एज के लोगों से पूछने के लिए डिफरेंट तरीका है। फिर बुजुर्गों से पूछने के लिए डिफरेंट तरीका है। लेकिन चाइना में एज पूछने के बहुत से तरीके होते हैं। यू आस्क एज इन मैनी मल्टीपल वेज, सही है। आप किसी से पूछ सकते हो भाई आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन आपकी कब हुई, सही है, यू कैन आस्क लाइक दैट। फिर आप किसी से ऐसे पूछ सकते हो भाई आपको जॉब करते हुए कितना अर्सा हो गया, और आप ग्रेजुएटेड हो या मैट्रिक पास हो, तो आप वहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। बट इन सिंपलेस्ट वे, इन चाइनीज, इन मैंडरिन, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग अगर इस तरह के मल्टीपल वेज को अगर इग्नोर करते हुए हम डायरेक्ट पूछना चाहें किसी से एज, लाइक वी डोंट वांट टू गेस, वी डोंट वांट टू लाइक कैलकुलेट, वी आवर मैथ्स इज वेरी पुअर, सही है। तो हाउ डू वी आस्क इट डायरेक्टली। डायरेक्टली पूछने के लिए भी देयर आर 3 वेज, 3 स्टैंडर्ड वेज पढ़ेंगे। वो है एक छोटे बच्चों की पूछने के लिए, छोटे बच्चों से मुराद ये है 10 ईयर से नीचे, ठीक है। सेकेंडली अपनी एज के लोगों से पूछने के लिए, अपने से बड़ों, लाइक पेरेंट्स तक की एज पूछने के लिए, राइट। अब तीसरी कैटेगरी वो आ जाती है जो बुजुर्गों से पूछने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल दादा, नानी, दादी, ठीक है, जो बुजुर्ग होते हैं, राइट, पेरेंट्स से भी पेरेंट्स हो गए, उस एज के लोगों से पूछने के लिए डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है, राइट। ये 3 तरीके। पहला तरीका आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों की एज पूछने के लिए, वो है ये वाला, मतलब इट्स वेरी सिंपल, दैट इज नी ची सोएला। मतलब डायरेक्टली आप बच्चे से पूछो तो नीची सोएला, तुम कितने साल के हो गए हो या कितने साल की हो गई हो, ठीक है। अगर आप उसके पेरेंट्स से पूछो तो आप मेंशन कर सकते हो तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी, सही है। इन्होंने बेटी का पूछा, नी न्यूआर ची सोएला, तो ची सोएला ये जो वर्ड है ना, ची जो वर्ड है ना, मैं आपको ये रिपीट कर दूं, नंबर्स के लिए तो लाजमी यूज होता है, मैंने बताया था नंबर्स की जब भी डिस्कशन आएगी ची का वर्ड यूज होगा। लेकिन ची जो वर्ड है ना, हमेशा उन नंबर्स के लिए यूज होता है जो 1 से 10 के दरमियान होते हैं। हाउ मेनी के लिए और भी वर्ड है, ठीक है। तो 10 से जब ऊपर की बात होगी तो मैं डिफरेंट वर्ड यूज करूंगा हाउ मेनी के लिए। मीनिंग आज चीज हो जाए तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी, उसने आंसर दिया था मींस शी, 今年 इस साल, दिस ईयर 4岁了 4 years old, she is 4 years old this year, ठीक है।他今年4岁了，你 means you, 几 means how many, 岁了你几岁了 how old are you, इसका मतलब क्या है how old are you, but it is asked for children, for children, okay, less than 10 years old, okay। अच्छा, अगर हम अपने अपने 10 से बड़े वाले बच्चे हो गए या फिर लोग हो गए या फिर अपनी एज के लोग या पेरेंट्स तक की एज के लोग हमारे, तो हाउ डू वी आस्क नी तो ताला, नी तो ताला, नी ची सोएला मीन हाउ ओल्ड आर यू, तो नी तो ताला हाउ ओल्ड आर यू, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ इसी चीज को, आओ मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं पहले वाले सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ नी चिन नियन, ठीक है, ची सोएला हाउ ओल्ड आर यू, नी चिन नियन ची सोएला मींस इस साल कितने की होगी हो, सही है। सो इसी तरह नी चिन नियन तो ताला हाउ ओल्ड आर यू दिस ईयर, सही है। अब ये बड़ों से लिए 10 साल से ऊपर की उम्र के और पेरेंट्स तक की एज के लोगों के लिए क्या है, नी चिन नियन तो दाला। आप लोग आपस में क्या वर्ड यूज करोगे, यही वाला नी चिन नियन तो दाला या नी तो दाला, ओके। अगर आप बुजुर्गों से पूछ रहे हो तो आप इसी को मॉडिफाई करते हैं, नी चिन, सॉरी नी की बजाय लगा दो निन, ठीक है, रेस्पेक्ट। देखो आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें ना करें, बट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लाइक जो एज लोग हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपसे रिलेटिव है आपके नहीं है, मतलब स्ट्रीट पे आप किसी को मिलते हो बुजुर्ग किसी को भी, आप यू शुड रिस्पेक्ट देम, ठीक है। इन चाइनीज कल्चर इट्स मस्ट। सो निन, चाइनीज जो है पेरेंट्स के लिए नी यूज कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए हमेशा उन्होंने निन ही का वर्ड यूज किया है, सही है। सो निन चिन नियन तो
ता नियंचीला। ओके, नियंची आप वर्ड ऐड करोगे, इसी को मॉडिफाई करना है फॉर पीपल ऑफ ओल्ड एज। तोदा नियंचीला, ये बेसिकली एक वर्ड है इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। नियंची इज सिंगल वर्ड, लाइक डायसिलेबिक वर्ड है, ठीक है, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया। अलहदा वहां पे इसलिए लिखा था, दो करेक्टर्स हैं इसके, सही है। नियन अलहदा है, ची अलहदा, वो तो खैर आपको अभी इतनी समझ तो आ ही जानी चाहिए कि नियन अलहदा एक फिनियन का वर्ड है और ची अलहदा। वाई, कैसे कैसे ही पता चला आपको? एक पहली बात, ची जो है ना डैडी, जे नजर आ रहा है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, हम लोग इनिशियल फाइनल कर चुके हैं, सो यू नो दैट दीज आर टू डिफरेंट वर्ड। अगर मैं कंबाइन भी लिख दूं इस तरह का जोड़ के, तो इट्स अंडरस्टूड दीज आर टू करेक्टर वर्ड एंड दिस इज डायसिलेबिक वर्ड। अगर मैं अलहदा लिखूं तो वैसे बेहतर है मुझे इसे कंबाइन ही लिखना चाहिए, जिस तरह यहाँ लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसका ये डायसिलेबिक वर्ड है, ये कंबाइन एक मतलब बना रहा है, ठीक है। निन तो दानियंचीला, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, सेम मतलब सेम है, बस इसमें फर्क नियंची एक ऐड हो गया वर्ड। सबके लिए यही है, ये हाउ ओल्ड आर यू, सही है, सबके लिए एक ही वर्ड है। नी मींस यू, ची सोएला, ओके। यहाँ पे भी यही टोन लगेगी, इसमें बस चिन नियन की टोन मैं लगा देता हूँ, चिन नियन, ओके, चिन नियन की मैं टोन लगा देता हूँ, बाकी टोन्स आर सेम, यही टोन्स यहाँ पे बाकी अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ओके। नी ची सोएला, बच्चों के लिए, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा जो आपको लग रहा है बाहर के 10 साल से छोटा ही होगा, तो उससे पूछ सकते हो नी ची सोएला, हाउ ओल्ड आर यू। अगर कोई बड़ा है, आप जितनी एज का है, या 10 से उम्र के बड़ा है बच्चा, या फिर आपके पेरेंट्स जितनी एज के जो भी हजरात हैं, उन सबके लिए आप बोलोगे नी तो ता ला, मींस नी चिन नियन तो दा, हाउ ओल्ड आर यू दिस ईयर, ओके। निन तो दा नियन ची ला, ये उनके लिए होगा जो बुजुर्ग हैं। हाउ ओल्ड आर यू, सही है। रिस्पेक्ट भी है इसमें, ठीक है, आप किसी को रिस्पेक्टली बोल रहे हो, निन का वर्ड है, फिर नियंची कह रहे हो, मींस तोता, मींस हाउ बिग, बिग। एज, एज पूछा जा रहा है, एज ला, ठीक है, निन तोदा नियंजे ला, ओके। दिस इज हाउ यू आस्क एज ऑफ पीपल ऑफ ओल्ड एज, ओके। हाँ जी, इसमें यस, ओके। अब यहाँ पे देखो पूछा गया था, मैं इसे रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछा गया था क्या, नी न्यूआर तुम्हारी बेटी चीसोएला। अब ये देखो 10 साल से छोटी लग रही है, इसलिए पूछा गया नी न्यूआर तुम्हारी बेटी चीसोएला, हाउ ओल्ड इज शी, ओके। वो बता रहा था चिन्नियन, शी का था है, ये था शी वाला है। चिन्नियन दिस ईयर 4 4 इयर्स ओल्ड, ठीक है, 4 को कहते हैं। आगे सोए का वर्ड जरूर लगाना, मैंने कहा था एज बताने के लिए आप सोए का वर्ड यूज करते हो। अगर आप सोए का वर्ड मिस कर दोगे एग्जाम में या कहीं भी, या बोलने में, वाइवा ओरल वाइवा में, तो that means you don't know the importance of this word when you are telling the age of someone, so it means you are wrong, okay। 他今年4岁了, आपको 4 डिजिट के बाद आपको सोए का वर्ड जरूर ऐड करना है। ल होता है इंडिकेटिंग अ चेंज, लाइक वो 3 साल की थी, अब वो 4 साल की होगी। चाइना में ना प्रोफेशन बाद में आता है, उसका जो फैमिली नेम है वो पहले आता है, ठीक है। मतलब ली जो है इट्स अ फैमिली नेम, ली लाओशर मींस टीचर ली। तो दाल हाउ ओल्ड इज टीचर ली, तो कह रहा है था चिन्नियन शी दिस ईयर 50岁了 50 years old, ठीक है। था न्यूअर ना, व्हाट अबाउट हर डॉटर, तो कह रहा है था न्यूअर चिन्नियन 20岁了 हर डॉटर इज 20 years old दिस ईयर। ची का वर्ड हाउ मेनी के लिए तब यूज होगा जब हमें पता हो हम उस नंबर की बात कर रहे हैं जो 10 से छोटा है, सही है। उसमें उसने एग्जांपल दी हुई है, ये 3 एग्जांपल है, मैं इनकी चाइनीज लिख देता हूँ। पहला है नी यो, तुम्हारे पास है, चीका हांयुई लाओशी, हाउ मेनी चाइनीज टीचर डू यू हैव, ये क्वेश्चन है। देखें, आप चाइनीज अगर सीख रहे हैं, कहीं पे भी सीख रहे हैं, राइट, मीन्स करेंटली, अगर आपको मैं करेंटली आपकी अभी सिचुएशन बताऊं, तो यू आर लर्निंग चाइनीज फ्रॉम मी, राइट। सो यू हैव ओनली वन टीचर, आई नो इन योर कैंपस देयर इज ओनली वन टीचर हु इज speaking Chinese. So, 你有 you have 几个 how many 汉语老师 Chinese teacher. So, इसका आंसर देखो क्या होगा, 1, ठीक है, 1 आंसर, so which is less than 10. So we know that whenever, like for example, अगर आपसे इस तरह पूछा जाए तुम्हारे इस सेमेस्टर में कितने टीचर्स हैं, तो अगेन नंबर 10 से कम होगा, because we all know that in one semester how many subjects they offer in the campus, okay, so it will be answer will be less than 10. But if we ask a teacher how many students does he or she have in a class, तो वो 10 से ऊपर हो सकता है, it's quite possible that the number of students in class is more than 10, ओके। सो इन दैट केस जब आप टीचर से पूछोगे तो आप ची का वर्ड यूज नहीं करोगे, मतलब आप ये नहीं कहोगे चीगा श्वेशंग, आप कोई और वर्ड यूज करोगे। दैट वर्ड इज दिस वर्ड तो शाओ, तो शाओ,
तो shall be how many के लिए यूज होता है, बट दिस इज यूज व्हेन नंबर इज मोर देन 10, बट ये अभी हम नहीं करेंगे, जब आएगा हमारे सामने तभी हम पढ़ेंगे। द थिंग इज आपने ची का वर्ड तब यूज करना है व्हेन यू नो, यू आर श्योर द नंबर इज लेस देन 10। ये मींस 李老师加油 how many family members does 李老师 have in home, ठीक है, in his in her family। अच्छा, तो ये अब आप अगेन लेस देन 10 ही होगा, राइट, फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, इट्स लेस देन 10। मीन यू आर, तुम्हारी बेटी, मीन यू आर सोहेला, ये आपकी बुक की एग्जांपल हो जाए, एक छोटी सी 4 इयर्स की बच्ची की तस्वीर थी, राइट, टेक्स्ट में। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम योर ओन टेक्स्ट बुक। मीन यू आर चिनियन नी चिन ची सोहेला, ठीक है, कितने साल की होगी। तो दिस इज, ये रेड वाली एग्जांपल आपके टेक्स्ट में से है, ठीक है, उसने वो जो पिक्चर शेयर की थी वहां से। तो देखो ची का वर्ड तब आएगा हाउ मेनी के लिए जब आप नंबर्स लेस देन 10 के बाद बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ची के बाद आप मैयर वर्ड लगाते हो, मैयर वर्ड देख रहे हो आप लोग, ये मैयर वर्ड, ठीक है। तो ची जब भी यूज होगा तो मैयर वर्ड आएगा बिटवीन नाउन एंड, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, ये आपको खैर अब तो आ गया हुआ है कि आपने 22 बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। 22 अर्श आर, ठीक है, अर्श 20 को कहते हैं, तो ये 2 को ऐड कर दो, अर्श आर, इधर अर्श सैन, अर्श स, अर्श वो, अर्श लियो, अर्श छी, अर्श बा, अर्श जियो, इसमें सैन ये है तो सैन ई, सैन आर। दिस हाउ यू कैन फिल दिस टेबल, ओके, अप टू द 99। आगे ई पाए 100 को कहते हैं ई पाए, दिस नंबर्स वी हैव ऑलरेडी डन, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ओके। ये उसने कुछ बताया हुआ है, अर्श सैन, दिस इज वूश लियो, ठीक है, पाश पा, खैर उसने टेबल की फॉर्म में आपको बता दिया कि ऐसे आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिक्स के जरिए पढ़ाया है कि आप 20 को 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, मतलब मैंने आपको वैसे पढ़ाया था। तो स्टाइल इज सेम, लाइक बुक में आपको ऐसे बताया गया, मैंने मतलब द मीनिंग इज सेम, द रिजल्ट इज सेम, बट the methods are different obviously, so you can adopt any method which you like. You can make it in this table form and then you can combine those numbers, or you can apply the simple mathematics that I have taught you during our classes, okay। Moving on to law, law जो है ना, it's change, it indicates a change, ठीक है। For the right now, for this time, we are only going to focus on indicating a change. Law has many applications, many uses, but for the time being we are only focusing on this change, indicating a change, okay। If there's something has changed, then we put lo at the end of the sentence to indicate that change, okay। First example is Li Lao Shi means teacher Li, Jin Nian this year, Anji Wu Shi 50, Soela means she's 50 years old this year, okay। So la indicates change, means she was 49 years old but now she is 50, so she has changed, her age is changed, so it indicates change in age, okay। Next, this one, 我朋友 my friends, the 女儿 friend, my friend's daughter 女儿, ठीक है, my friend's daughter 今年4岁了, ठीक है, my friend's daughter this year is 4 years old, okay। This is what he is saying. Now again that indicates a change. How it indicates a change? Her daughter was the friend's daughter was 3 years old, but now she is 4 years old, so it indicates a change, like change of age, okay। It's not necessary, it's always the change of age. I told you that if you are sitting and now you are standing, so it's also a change. So you can always put lo at the end of the sentence to indicate that change, like something has changed, ठीक है। niño chi suela, okay। ni means your daughter, so this means he is going to acquire the change of age, okay। Suela, so law indicates a change again. So law you can always put at the end of the sentence to indicate change, okay। It doesn't have any meaning, it just indicates change. It's to ta, okay, this is a kind of interrogative phrase, okay। So now the first example in ni to da, how old are you? Ni, okay, to da, how old are you? Okay, next is ni or no, 今年多大了? Okay. Your daughter, how old is your daughter this year? Okay, next is 李老师今年多大了?
This is from your example. Like Li Laoshe 今年多大了? How old is Li Laoshe this year? Okay, this is how you ask. Like you use this phrase 多大. It's an interrogative phrase. You can use this phrase to ask someone's age. Okay, and I told you that someone should be from, like, he or she should be 10 or more than 10 years old and up to the age of your parents. Okay, you can ask those people's age by this phrase. Ni toda, how old are you? Niño, Archinian toda. How old is your daughter this year? Next is Li Laoshe Chinian toda. How old is Li Laoshe this year? Okay, so this is it. These are some self-assessment exercises. Okay, if these questions comes in exam, you will answer it according to the actual situations. Okay, for example, if they ask you 你家有几口人, how many family members do you have in your family, so you will answer about that. Like if you only have one brother and one sister and you, okay, along with parents, so it's altogether is 5. Okay, you, your parents 3, and your brother and sister, like one brother one sister, so it's 5. If you have 2 brothers, 1 sister, then it's 6. So you will mention your own family members whenever this question is asked in your exam. Okay. Okay, 你家有几口人? How many family members do you have? Okay, next, 你今年多大了? How old are you this year? So obviously, if this question comes in your exam, you will answer your age. If somebody is writing that 我今年 sure Soila, if somebody is saying I'm 12 years old, so it's not correct. Okay, because I know it's, you should answer it according to the actual situation. You can't be 12 years old, of course. So you will mention your own age, okay, whenever this question is asked. Obviously, that range, that age can range. I know that range, but the thing is, 12, it can't be 12. Okay, it's out of range. So make sure you're answering it according to the actual situation whenever this question is asked in your exam. Next, 你的汉语老师今年多大了? Okay, this question. This is also a kind of question. Okay, 你的中国朋友家有几口人? How many family members does your Chinese friend have? Okay, so this is a question if you don't have Chinese friend. Now I know you don't have Chinese friends, so obviously I will not ask such questions. Okay, I can ask, for example, 你的爸爸今年多大了? I can ask your father's age, right? You can tell your father. It could be anything. Your mama, 你的妈妈今年多大了? So I can ask anything. Okay, obviously I will ask you something that you know. Okay, or you could know. You can guess. So I will not ask you anything like abruptly, like anything like out of the way. No, not like that. So I will always ask you something that you know and you can answer it according to actual situations. Okay. So next, 你的中国朋友今年多大了? How old is your friend, your Chinese friend this year? Okay. Obviously, I can omit this 中国朋友. I can only say 你的朋友, your friend. Now you know, okay, right? So you always have a friend which is dear to you, which is closest to you in your institute, or maybe before joining the current institute, you have it before, right? This is also your self-assessment exercise. You see this picture and you answer these. You fill these blanks, okay? So 他是, he is. Now you can look at him and what do you think? What he is? I think he is a student, right? So you can say 他是学生, he is student. 他今年, he this year. Now how old is he? You can guess that. You can guess that any age that looks like from the people, you can guess that. Okay, so it's not like you have to give a concrete answer. Like if only 12 years old, I will correct it. No, you can write 12, 13, like any age. I would appreciate that. Okay, obviously he can't be 22 years old. That's wrong. Okay, because we can see he's a kid. So obviously you don't have to give one answer. You can give multiple answers can be correct in this choice. So it's up to you. It's at your own end. You can do these blanks. Okay, if there's any confusion, any doubt, you can always ask your teacher, or you can discuss with your classmates. Okay, you can always help each other. You can always discuss. Discussion is a very good thing, and you always learn from discussion.